नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आजकल चारों तरफ एआई की चर्चा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तमाम तरह की शंकाएं, आशंकाएं और उत्साह जाहिर किया जा रहा है। शंकाएं ये हैं कि तमाम लोगों के काम छीन लेगा ये। उत्साह ये है कि तमाम काम बहुत आसान हो जाएंगे। आशंकाएं हैं कि तमाम प्रोफेशन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उत्साह ये है कि लोगों की ज़िंदगी सरल हो जाएगी, जो आम आदमी हैं उनकी ज़िंदगी सरल हो जाएगी। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई अभी अपने प्रारंभिक रूप में है। चूँकि भारत इस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स के मामले में सिरमौर है और हमारे यहाँ के जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो विश्व के लगभग सभी बड़ी कंपनियों के सर्वोच्च पदों पर हैं। भारत के पास वो क्षमता है और इसी को प्रूव किया है भारत सरकार ने। भारत सरकार के जो विज्ञान मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक नई घोषणा की है, ऐतिहासिक घोषणा की है। उन्होंने भारत जेन नाम से भारत का पहला सरकार समर्थित एआई मॉडल या एआई प्लेटफॉर्म की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि जून 2026 तक जो एर्थ शेड्यूल में, जो भारतीय संविधान का एर्थ शेड्यूल है, उसमें जितनी भी 22 शेड्यूल्ड भाषाएं हैं, अनुसूचित भाषाएं हैं, वो सबको ये जो भारत जेन प्लेटफॉर्म है वो सपोर्ट करेगा, जो एआई मॉडल पर आधारित है। तो अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? दरअसल एक प्रकार से ये पूरी तरीके से सरकार समर्थित है, सोवरेन है, संप्रभु है। यानी इस पर किसी भी विदेशी कंपनी का या किसी भी बाहर के देश का इस पर नियंत्रण नहीं होगा। इसका कंट्रोलिंग भारत सरकार के पास होगा और इसका डेटा सुरक्षित रहेगा क्योंकि वो भारत सरकार के पास रहेगा। और चूँकि नियंत्रण भारत के पास है तो भारत की जो जानकारियां हैं, डेटा है, वो लीक नहीं होगा। अब चूँकि जितने भी एआई मॉडल हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, ओपन एआई हो, वो अधिकांशतः अंग्रेजी में हैं। और भारत जैसा 140 करोड़ आबादी वाला देश जिसमें तमाम भाषाएं प्रचलित हैं, सब लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तमिलनाडु का किसान या बिहार का किसान या उड़ीसा का किसान या कारीगर या अन्य तमाम छोटा मोटा काम करने वाले लोग अपनी अपनी भाषा ही समझ पाते हैं। अभी आप साउथ में जाइए तो तमाम गाँवों में लोग हिंदी भी नहीं समझ पाते हैं, इंग्लिश भी नहीं समझ पाते हैं। वो तमिल, तेलुगु या कन्नड़ समझते हैं या उड़ीसा में उड़िया समझते हैं। तो जो ओपन एआई या जो चैट जीपीटी है वो अभी तक अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट ज़्यादातर कर रहा था अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। लेकिन भारत सरकार ने ये ऐतिहासिक पहल की है कि हम 2026 तक, मिड 2026 तक हम 26 भाषाएं, 22 जो शेड्यूल्ड भाषाएं हैं जो हमारी इस शेड्यूल में, वो सारी की सारी इसको सपोर्ट करेंगी, भारत जेन को। यानी तमिलनाडु का किसान इस भारत जेन जो एआई प्लेटफॉर्म है उससे कोई भी सवाल पूछेगा कि भाई इसमें पानी कब देना है या किस कीटनाशक का छिड़काव करना है, कौन सी खाद देनी है, वो सारे जवाब वो इंटरनेट से खोज करके वो उस किसान को टू दी पॉइंट वो बता देगा। उड़ीसा का या बंगाल का कोई भी कारीगर या कोई भी काम करने वाला, कोई गृहिणी है, कुछ कोई भी है, शेयर बाज़ार का कोई भी जानकारी इस पे लेनी है तो लोग अपनी मातृभाषा में इससे जानकारी ले सकते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आजकल पूरे विश्व में एआई का हल्ला है, या जिस तरीके से गूगल और ओपन एआई जैसी तमाम बड़ी कंपनियां इस पर निवेश कर रही हैं, और जो आगे रहेगा वही फ़ायदा कमाएगा। और भारत सरकार ने भारत जेन जो लॉन्च करके प्लेटफॉर्म एक बड़ा कदम उठाया है और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो और तेज़ी से आगे बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारा डेटा
और हमारी एआई जो कंट्रोलिंग है वो हमारे पास रहेगी। तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ एक ये बड़ा कदम है। जैसे डिजिटल पेमेंट के रूप में हमने यूपीआई को अपनाया, वैसे ही भारत जेन के रूप में हमको एआई मॉडल, हमारा अपना देसी संप्रभु सोवरेन मॉडल हमें मिल गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।